नमस्कार। किसी भी मुकदमे में कितना समय लग सकता है, इसके बारे में अक्सर मुकदमा करने वाले वादीगण जानना चाहते हैं। इसके बारे में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी मुकदमे की सुनवाई की प्रक्रिया कानून में निर्धारित होती है और उसी प्रक्रिया के तहत सुनवाई होती है और उसमें समय भी लगता है। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था इस प्रकार से है कि न्यायालयों की संख्या और मुकदमों की संख्या, इसमें बहुत भारी अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है और इसे कम करने के लिए समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयास किए जाते हैं। विधि मंत्रालय के सहयोग से तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं और उन योजनाओं के तहत मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए जल्दी सुनवाई हो, जल्दी फैसले हों, इसके लिए कोशिशें की जाती हैं। लोक अदालतों का गठन भी इन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है कि मुकदमों की सुनवाई जल्दी हो और उसमें आने वाले निर्णय जल्दी आ सकें। डिवोर्स के मामले में पति पत्नी के मुकदमों के संबंध में जो वैवाहिक विवाद होते हैं, उनके संबंध में यदि हम बात करें तो इन मुकदमों में भी समय बहुत अधिक लगता है और प्रायः जिस उद्देश्य से ये मुकदमे न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि मुकदमों में निर्णय बहुत देर से आता है। मुकदमों में देर से निर्णय आने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार तो स्वयं जो वादकारी होते हैं, जिन लोगों ने मुकदमा किया होता है, उनकी भी कमी के कारण देरी होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि जो न्यायालय है, जिस न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया है, वह न्यायालय कई बार रिक्त हो जाता है। उस न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, वे किसी ट्रेनिंग में या किसी अन्य कार्य से चले जाते हैं और जब तक वह पुनः आ नहीं जाते हैं, तब तक वह न्यायालय रिक्त रहता है, खाली रहता है और उसमें सिर्फ तारीखें ही लगती हैं। उदाहरण के लिए गोरखपुर परिवार न्यायालय की यदि हम बात करें तो गोरखपुर परिवार न्यायालय में इस समय कुल परिवार न्यायालयों की संख्या 5 है। 5 परिवार न्यायालय यहाँ पर गठित हैं और पांचों परिवार न्यायालय में वैवाहिक विवादों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई हो रही है, होती है। पहले ये संख्या 5 नहीं थी, सिर्फ एक परिवार न्यायालय था, जिसमें मुकदमों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी और बहुत लंबी लंबी तारीखें लगती थीं। लेकिन विगत कई वर्षों से परिवार न्यायालयों की संख्या 5 कर दी गई है, जिससे कि अब यहाँ पर बहुत ही जल्दी डेट लगता है और बहुत जल्दी मुकदमे का फैसला भी हो जाता है। इसलिए हमेशा ही किसी मुकदमे में बहुत अधिक समय लगेगा, ये कहना सही नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि इस समय गोरखपुर परिवार न्यायालयों में एक न्यायालय में न्यायाधीश महोदय के न होने के कारण वह न्यायालय पिछले कई महीनों से रिक्त चल रहा है और उसमें तारीखें लग रही हैं। फिर भी गोरखपुर में या अन्य उन जिलों में जहां पर परिवार न्यायालयों की संख्या 1 से अधिक कर दी गई है, वहां पर स्थिति बहुत हद तक सुधर चुकी है और वहां पर मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो रहा है। तो किसी मुकदमे के निस्तारण में, सुनवाई में समय लगने में, विलंब होने में व्यवहारिक जो समस्याएं आती हैं, वो इसी प्रकार की हैं। और भी कई समस्याएं होती हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है और उनकी चर्चा आगे के वीडियो में की जाएगी। इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।